हेलो दोस्तों, आज है 25 जून 2026 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि जस्ट शुक्ल एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होगा, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, आज 25 जून का जो दिन है ना, वो बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज निर्जला एकादशी है और साथ ही आज गायत्री जयंती भी है। यानी साल 2026 में इस बार निर्जला एकादशी और गायत्री जयंती एक ही दिन पड़ रही है। निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे कठिन व्रत माना जाता है और आज के दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रखा जाता है। और ऐसी मान्यताएं भी है कि आज के दिन मन से की गई पूजा का खूब सारा ढेर सारा पुण्य मिलता है, भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा मिलती है। गायत्री जयंती पर माँ गायत्री की पूजा अर्चना करने से जिंदगी में सकारात्मकता आती है और आज के दिन गायत्री मंत्र का जाप करना भी बेहद शुभ माना गया है। जिंदगी से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो आज साल की सबसे बड़ी एकादशी है और आज के दिन श्री हरि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। और ऐसी मान्यता है कि आज एकादशी पर व्रत पूजा से 24 एकादशियों के समान फल मिलता है। शुभ समय आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आज के दिन क्या कुछ दान किया जाना चाहिए, इसकी जानकारी भी आपको बताएं। आज का दिन, आज का व्रत जो है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इससे पूरे वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए धर्म शास्त्रों और पद्म पुराण में भी निर्जला एकादशी पर दान का विशेष महत्व बताया गया है और आज के दिन किए गए पुण्य कार्य अक्षय हो जाते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत खास महत्व है। आज के दिन हो सके तो आप जल से भरा हुआ घड़ा भी दान कर सकते हैं। जल तत्व चंद्रमा और जीवन ऊर्जा से जुड़ा होता है ना, तो इसका दान करने से मन को शांति मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इसके अलावा आज आप सत्तू का दान भी कर सकते हैं, छाते का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा आज पंखा दान करने से भी पुण्य फल प्राप्ति होती है। आज के दिन आप किसी व्यक्ति का कष्ट कम करेंगे तो वो कई गुना ज्यादा आपको फायदा दिलाएगा, इसलिए दान का महत्व बताया गया है। चलिए आप खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप भरोसे लायक नहीं। बड़ी खबर आई है, हम नहीं कह रहे हैं। पाकिस्तान की 82% जनता ये कह रही है, तो फ्रांस की 84% जनता को भरोसा नहीं हो रहा है। एक नई सर्वे रिपोर्ट आई है ना दोस्तों, उसमें ये दावा किया गया है। तो ऐसे में क्या दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से दूर होती जा रही है? दरअसल हुआ क्या कि प्यू रिसर्च सेंटर के एक लेटेस्ट सर्वे में 36 देशों की 76% आबादी ने डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व पर अविश्वास जताया है। और बात यह है ना कि पाकिस्तान से लेकर फ्रांस और जर्मनी तक ज्यादातर देशों में डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता और अमेरिका की साख दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। तो एक बहुत बड़ी बात है, डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक नेतृत्व पर लोगों को भरोसा ही नहीं है। भारत की बात करें तो भारत में भी केवल 39% लोगों ने ट्रंप पर भरोसा जताया, जबकि 36% ने स्पष्ट रूप से भरोसा नहीं होने की बात कही। तो ओवरऑल 36 देशों के 76% लोगों ने कहा कि उन्हें डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं है। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये केवल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। भारत के विदेश मंत्रालय ने बड़ा बयान दिया। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि भाई आपका जो पासपोर्ट है ना, वो मुख्य रूप से केवल यात्रा का दस्तावेज है, ये नागरिकता का कोई सबूत नहीं है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि भाई हाल ही में 1,39,00,000 से अधिक पासपोर्ट जारी किए गए और पासपोर्ट केंद्रों की संख्या भी 77 से बढ़कर 545 हो गई है। और तो और आप देखिए, भारतीयों के लिए वीजा मुक्त देशों की संख्या भी बढ़कर अब 27 हो गई है। तो कुल मिलाकर समय समय पर आप अपडेट देखते होंगे कि आधार, वोटर ID के बाद अब पासपोर्ट भी आपकी नागरिकता का दस्तावेज नहीं है, नागरिकता के सबूत नहीं है। वैसे कानून के अनुसार कौन भारतीय नागरिक है? देखिए आप, 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति जन्म से भारतीय है। इसके अलावा 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मे व्यक्ति को नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक होना चाहिए। और इसके अलावा देखिए आप, 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद जन्मे व्यक्ति को नागरिकता मिलने की शर्तें और भी कठिन है। इसके लिए या तो माता पिता दोनों भारतीय होने चाहिए या फिर कोई एक भारतीय हो और दूसरा अवैध अप्रवासी ना हो, तो कानून के अनुसार ये भारत के नागरिक बनते हैं। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक में नीट री एग्जाम को सफलतापूर्वक कराने के लिए मंत्रियों की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि यही मॉडल हर मौके पर अपनाया जाना चाहिए। और इधर नीट परीक्षा को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट परीक्षा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। अगले साल से नीट यूजी परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय ने CBT मोड को सहमति दी है। पेपर लीक विवाद के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भाई जिन शिक्षकों पर भरोसा था उन्होंने ही परीक्षा के साथ धोखा किया है। आगे और भी बड़ी खबरें जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं मौसम और मानसून से जुड़ी खबर। सबसे पहले तो आप देखिए कि मानसून मध्य प्रदेश पहुंच गया है। 9 दिन बाद मानसून की एंट्री हुई है और 4 दिन में ये पूरे मध्य प्रदेश को कवर कर लेगा। मुंबई में भी बारिश से पेड़ तक उखड़ गए, कई गाड़ियां दब गई। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश और गुजरात में बुधवार को 9 दिन की देरी से मानसून की एंट्री हो गई। दोनों राज्यों में मानसून आने की सामान्य तारीख 15 जून रहती है और मौसम विभाग ने कहा कि भाई मानसून अगले 4 दिन में पूरे राज्य को कवर कर सकता है। और इसी के साथ ही आपको बताएं, मानसून ने अब तक देश के 22 राज्यों को कवर कर दिया है। 5 जुलाई तक
तक बाकी राज्यों में भी मानसून आ जाएगा, ऐसे अपडेट मिल रहे हैं। और देश के 6 राज्यों में भी प्री मानसून की बारिश का दौर भी जारी है। और इधर बड़ी खबर आप देखिए, खेती किसानी पर मौसम की बड़ी मार, मानसून में 42% की भारी गिरावट देखी गई है। 315 जिलों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कसी। मानसून के शुरुआती दौर में देश भर में सामान्य से 42% कम बारिश दर्ज की गई है, जिससे खरीफ की फसलों विशेषकर धान, दलहन और तिलहन की बुआई पर गहरा असर पड़ रहा है। इधर हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हुई, किन्नौर में बादल फट गया। 29 और 30 तारीख को जमकर बादल बरस सकते हैं। इधर आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में आजकल सेल्फी के लिए लोग बाग टूरिस्ट नदियों में उतर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। आपको पता ही है आजकल बारिश का मौसम है और अचानक नदियों का जल स्तर बढ़ सकता है। तो ऐसे में आप सरकार की, प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज ना करें। थोड़ी सी लापरवाही कभी भी एक बड़े हादसे का कारण बन सकती है, इसलिए अपनी जान को जोखिम में ना डालें। इधर आप देखिए, गर्मी से हाल बेहाल। फ्रांस में गर्मी से 58 लोगों की जानें चली गई। न्यूक्लियर पावर प्लांट तक को बंद करना पड़ा। हीट वेव की चपेट में 26 यूरोपीय देश अभी आ रहे हैं। इटली और ब्रिटेन में तो रेड अलर्ट जारी किया गया है और फ्रांस में गर्मी के कारण 58 लोगों की जानें चली गई। ब्रिटेन में पड़ रही भयंकर गर्मी ने भी लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया और ब्रिटेन में जून का अब तक का सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी में SIT रिपोर्ट में 17 आरोपी। ये बड़ी खबर फिलहाल चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में ये बताया जा रहा है कि भाई अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में जो बड़े बड़े पदों पर लोग काम कर रहे हैं ना, कुल मिलाकर 17 लोगों को आरोपी माना गया और इनके खिलाफ अब FIR होना भी लगभग तय माना जा रहा है और जल्द इनके नामों का खुलासा भी हो जाएगा। इधर अखिलेश यादव ने भी कहा कि अयोध्या में जो हुआ वो महापाप, आस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। दिल्ली में आप देखिए, बिजली चोरी के खिलाफ दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई होगी और बिजली कनेक्शन भी कट जाएगा। इधर युद्ध से जुड़े बड़े अपडेट में आप देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति को इज्जत दी है। इधर ईरान ने भी कहा कि इस्लामाबाद समझौता अमेरिका की हार है और हमने अपनी शर्तों पर यह डील की है। और तो और आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर यह बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के सीनेट ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान को समाप्त करने की मांग वाला एक प्रस्ताव पारित कर दिया है और सीनेट में यह प्रस्ताव 50-48 के करीबी अंतर से पारित हुआ तो ईरान में सैन्य कार्रवाई को रोका जाए। अपने ही देश में डोनाल्ड ट्रंप गिरे और सीनेट में यह प्रस्ताव पास हो गया। तेल बाजार के लिए गुड न्यूज आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि होर्मुज से कोई भी टोल नहीं वसूलेगा ईरान। और इधर खामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए PM मोदी को भी न्योता। 4 जुलाई से समारोह शुरू होंगे। 2 करोड़ लोग जनाजे में शामिल हो सकते हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने का न्योता भेजा है। आपको पता ही है, अयातुल्ला खामेनेई की 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका के हमले में जान चली गई थी। एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल ने जानबूझकर फिलिस्तीनी बच्चों की जानें ली। 20,000 से ज्यादा बच्चों की जानें ले ली गई। टारगेटेड किलिंग्स के पुख्ता सबूत भी मिले हैं। संयुक्त राष्ट्र के जांच आयोग ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। बच्चों को जानबूझकर निशाना बनाने के आरोप लगे हैं। इधर कच्चा तेल 4 महीने में पहली बार $75 के नीचे है। अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील की खबरों के बाद कच्चे तेल की कीमतें 3.1% और गिर गई है और ऐसे में ब्रेंट क्रूड की कीमत मिडिल ईस्ट जंग के बाद पहली बार $75 प्रति बैरल के नीचे आ गई। और कल वाले अपडेट में आपने देखा ही होगा, 1800 भारतीयों समेत 11,000 नाविकों को होर्मुज से तुरंत निकाला जाएगा। UN की तरफ से प्रस्ताव किया गया है। अब संयुक्त राष्ट्र फंसे हुए नाविकों को सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारी कर रहा है। इधर एक एडवाइजरी जारी हुई है जिसमें कहा गया कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक जल्द से जल्द भारतीय दूतावास में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और दूतावास की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी होने वाले अपडेट और नई एडवाइजरी पर लगातार नजर बनाए रखें। हालात में सुधार हो रहा है लेकिन ईरान की गैर जरूरी यात्रा से फिलहाल बचें, भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की। इधर बड़ी खबर आ रही है, एयर इंडिया का एक विमान पाकिस्तान एयर स्पेस में घुस गया। दिल्ली से अमृतसर के लिए उड़ा था। तकनीकी खराबी से रास्ता भटक गया। पाकिस्तान ने चेतावनी देकर वापस लौटा दिया। बेंगलुरु मेट्रो में तकनीकी खराबी आ गई। 5 घंटे बंद रही। लोग ट्रकों पर चढ़कर घर पहुंचे। हजारों यात्री स्टेशन पर फंसे रहे। हिमाचल प्रदेश में आप देखिए, HRTC कर्मचारियों की हड़ताल फिलहाल टल गई है। सरकार ने ड्राइवर और कंडक्टरों की कई मांगे मान ली है। 35 करोड़ के वित्तीय लाभ देने का भी भरोसा दिया गया। कोलकाता में एक निर्माणाधीन गोदाम ढह जाने से 5 लोगों की जानें चली गई, 20 को बचा लिया गया। एक बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो पाकिस्तान की परेशानियां बढ़ गई हैं। पाकिस्तान ने यह मसला अब अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी, लेकिन वहां भी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ और इसके बाद अब रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भारत को जंग छेड़ने की धमकी दे रहे हैं। नियंत्रण रेखा यानी LOC पर पाकिस्तानी सेना की 8 ब्रिगेड ने 35 एंटी ड्रोन यूनिट तैनात किए हैं। नीरव मोदी को बैंक को 108 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। पर्सनल लोन गारंटी मामले में लंदन हाईकोर्ट का यह फैसला सामने आया है। 7 साल से जेल में बंद है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को $1.15 करोड़ यानी करीब 108 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। नीरव बीते 7 सालों से लंदन की जेल में बंद है और भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। इधर आप देखिए, टेलीग्राम 7 दिन बाद चालू हो गया। प्ले स्टोर पर भी वापस आ गया। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बैन लगा था।
मैसेज एडिट पर फिलहाल 30 जून तक रोक रहेगी। तो 7 दिन बाद ये भारत में फिर से चालू हुआ। सीए इंटरमीडिएट मई 2026 परीक्षा के परिणाम जारी हो गए। आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। इधर भारत और चीन व्यापार को नई जान मिली है। 6 साल बाद तिब्बत पहुंचेंगे भारतीय व्यापारी। करीब 6 साल के अंतराल के बाद भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से सीमा पार व्यापार 26 जून से फिर से शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में 17 भारतीय व्यापारी और 9 सहायक तिब्बत जाएंगे। प्रशासन ने भी व्यापारियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किया है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, आंध्र प्रदेश की धरती अब देसी सोना उगलने वाली है। 405 करोड़ के प्रोजेक्ट से हर साल 2 टन सोना निकलेगा, गोल्ड निकलेगा। वैसे आपको बताएं, आंध्र प्रदेश में देश का पहला और सबसे बड़ा प्राइवेट प्राइमरी गोल्ड माइन प्रोजेक्ट है। इधर बिजली सेक्टर में गौतम अडानी का 2 लाख करोड़ रुपए का एक बड़ा दाव, अगले 5 साल का पूरा प्लान सामने आया। दरअसल देश में बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अडानी ग्रुप ने एक बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। अडानी पावर अगले 5 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए का भारी निवेश करेगी। इधर मेटा एआई स्मार्ट ग्लासेज लॉन्च हो गए हैं। जो देखेंगे उसी पर जवाब मिलेगा। कॉल और म्यूजिक के लिए भी फोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेटा ने अपने नए और अब तक के सबसे सस्ते स्मार्ट एआई ग्लासेज लॉन्च कर दिए हैं। इधर महाराष्ट्र में एनालॉग पनीर और चीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठ रही है। विधानसभा में भी इसको लेकर चर्चा हुई। साथ ही महाराष्ट्र में आप देखिए नया अपडेट आने वाला है। सरकार नियम बनाने की तैयारी कर रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में शादी के कार्ड पर दूल्हा और दुल्हन की जन्म तारीख लिखना भी जरूरी हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार बाल विवाह रोकने के लिए इस तरह का नियम बनाने की तैयारी में है। इधर तमिलनाडु सरकार हर नवजात शिशु को सोने की अंगूठी देगी। योजना को लागू करने के लिए एक अलग टीम बनाई जाएगी। तमिलनाडु सरकार की तरफ से हर नवजात शिशु को यह बड़ा तोहफा मिलेगा। इसका ऐलान खुद सीएम ने चुनाव से पहले किया था। वहीं अब इस योजना को लागू करने के लिए एक अलग टीम बनाई जा रही है। टाटा स्टील में वेतन समझौता हो गया है। कर्मचारियों के खाते में हर महीने अधिकतम 30,793 रुपए आएंगे। तो टाटा स्टील और टाटा वर्कर्स यूनियन के बीच 18 महीने से लंबित वेतन समझौते पर सहमति बन गई है। इससे 10,500 कर्मचारियों के मासिक वेतन में बढ़ोतरी होगी और बकाया जो है वो नवंबर में मिलेगा। सरकारी दफ्तरों में बम की धमकियां देने वाली एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। नई दिल्ली पुलिस ने एक महिला को अरेस्ट किया है जिसने देश भर के सरकारी कार्यालयों को 200 से अधिक फर्जी बम धमकियां दी और अन्य शिकायतों वाले ईमेल भेजे थे। गिरफ्तार ये महिला अहमदाबाद की सीमा लोहमुमी बताई जा रही है, जिसका मानसिक स्वास्थ्य संबंधी इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर में भी 1 जुलाई से वीबी जी राम जी योजना लागू हो जाएगी। मनरेगा की जगह 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। बंधन बैंक ने चुनिंदा एफडी पर ब्याज दरों में 20 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी कर दी है। बंधन बैंक से जुड़ा अपडेट है। इधर सुप्रीम कोर्ट का प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस में दखल देने से इंकार हो गया। कहा कि देश को डॉक्टरों की जरूरत है। निजी मेडिकल कॉलेज फीस पर सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इंकार। कोर्ट ने डॉक्टरों की जरूरत और छात्रवृत्ति का विकल्प बताया है। सरकारी डॉक्टरों की विशेषज्ञता को जनहित के लिए महत्वपूर्ण माना। साथ ही अब राजस्थान से जुड़े अपडेट में आप देखिए, सचिवालय में बिना अनुमति फोटो और वीडियो बनाने पर केस दर्ज होगा। ऑफिस समय से पहले और बाद में और सरकारी छुट्टियों में आम लोगों की एंट्री पर बैन रहेगा। मेहमान नवाजी करने में राजस्थान का जैसलमेर दुनिया में 90 नंबर पर। पीएम मोदी 4 जुलाई को पचबदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। 2.5 महीने पहले आग लगने से कार्यक्रम टल गया था। जयपुर मेट्रो फेज 2 का भी शिलान्यास करेंगे। राजस्थान में 2005 पदों पर भर्तियां होगी। बिजली निगमों में जेईएन, जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी। बिजली विभाग में भर्तियों का मौका। सबसे ज्यादा जूनियर असिस्टेंट, कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड के 765 पदों पर वैकेंसी। राजस्थान में ट्रांसफर के लिए उमड़े शिक्षक और कर्मचारी। 3rd ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफर पर फिलहाल ब्रेक है। मंत्री दिलावर ने कहा कि मुख्यमंत्री फैसला करेंगे। राजस्थान में ट्रांसफर से बैन हटने के बाद शिक्षा विभाग को बड़ी संख्या में आवेदन मिल रहे हैं। राजस्थान में जुलाई के प्रथम सप्ताह में मानसून प्रवेश कर जाएगा। इस तरह की अपडेट खबरें चल रही हैं। जैसलमेर में तो पारा 41 डिग्री के पार हो गया। जयपुर में आप देखिए न्यू सांगानेर रोड 6 किलोमीटर तक सिग्नल फ्री होगा। इधर बड़ी खबर आप देखिए, एसएमएस हॉस्पिटल में मिर्गी के दवाइयों से ठीक न होने वाले मरीजों की जांच और इलाज के लिए 128 चैनल की एक हाईटेक इकोजी मशीन लगाई गई है। 90 लाख रुपए की मशीन न्यूरोलॉजी विभाग में स्थापित की गई है और इससे डॉक्टर दिमाग की सतह से सीधे इलेक्ट्रिक रिकॉर्डिंग कर सकेंगे और इस मशीन से ये पहचानना और आसान हो जाएगा कि जो मिर्गी का दौरा आता है वो दिमाग के किस हिस्से से शुरू हो रहा है। दिमाग पढ़कर ये मशीन बताएगी कि मिर्गी आखिर कहाँ है और सिर्फ उसी हिस्से की सर्जरी होगी। राजस्थान में आप देखिए, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। परीक्षा में 2-4 नंबर आने थे। ओएमआर सीट बदलकर 191 और 165 कर दिए। 2 को अरेस्ट किया गया। इधर भोपाल में कोचिंग सेंटर पर एक्शन लिया जा रहा है। फिजिक्स वाला भी सील होगी। फायर सेफ्टी और दस्तावेजों में कमी पाई गई। 40 से ज्यादा सेंटर्स को नोटिस दिए गए। मध्य प्रदेश में आप देखिए, शिक्षकों के मनचाहे तबादलों से मैरिज सर्टिफिकेट की शर्त को हटा दिया गया है। अब समग्र आईडी और सर्विस बुक से आवेदन कर पाएंगे। कान्हा टाइगर रिजर्व में खतरनाक वायरस का कहर। 2 महीने में 7 बाघों की मौतों से हड़कंप सा मच गया है। मध्य प्रदेश में आप देखिए, हफ्ते भर में घोषित होंगे बचे हुए एल्डरमैन। भोपाल, इंदौर समेत 16 नगर निगमों समेत 244 नगरीय निकायों में मनोनीत पार्षद नियुक्त होंगे। इधर बड़ी खबर आ रही है, हाईकोर्ट का फैसला। 14 लाख रुपए सालाना कमाने वाली पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई भरण पोषण जरूरतमंदों के लिए। ये मांग पति से 1 पाउंड मांस वसूलने जैसी
जैसी है। इधर महाकाल मंदिर में 142 करोड़ रुपए की आय पिछले वर्ष की तुलना में 27 करोड़ रुपए दान अधिक आया है। भोपाल में आज निर्जला एकादशी पर आम बगीचा सजेगा। 11 क्विंटल आमों से बाबा खाटू श्याम का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई फिलहाल टल गई है। जबलपुर हाईकोर्ट में 15 जुलाई से सभी याचिकाओं पर डे टू डे फाइनल हियरिंग होगी। भोपाल में टैक्सियों का किराया 100% बढ़ गया है। एयरपोर्ट से अवधपुरी की प्रीमियम राइड अब 450 रुपए में, सिटी राइड के रेट भी बढ़ेंगे। तो भोपाल में उबर की एयरपोर्ट राइड पहले से अब महंगी हो गई है। करीब 10 साल बाद किराए में बढ़ोतरी हुई। इधर बुरहानपुर में आप देखिए तूफान से 8,300 हेक्टेयर केला की फसल तबाह हो गई थी। 7,500 किसान भाइयों को 98 करोड़ का मुआवजा तय हुआ है। तूफान और बारिश के दौरान नुकसान हुआ है, सर्वे पूरा हो गया। इंदौर में 26 जून को ईवी और सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव होगी। देश भर के निवेशक और ईवी स्टार्टअप इसमें जुटेंगे। साथ ही एमपी में आप देखिए पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में संशोधन होगा। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की रजिस्ट्री सस्ती हो सकती है। साथ ही सरकार को अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क माफ करने का अधिकार भी मिलेगा। इधर मध्य प्रदेश में आप देखिए राज्य सरकार ने 2028 में होने वाले सिंहस्थ मेले के लिए उज्जैन में स्थायी कुंभ मेला कार्यालय की स्थापना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक हुई। किसानों को 0% ब्याज वाले लोन पर 6 माह में कर्ज चुकाने की बंदिश भी खत्म हुई। पूरे साल का वक्त मिलेगा और प्रदेश के 35 से 40 लाख किसान भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। सीएम कन्यादान योजना भी 2031 तक जारी रहेगी। तो कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। साथ ही मध्य प्रदेश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी का जो ड्राफ्ट है वो 5 जुलाई तक तैयार हो जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में कहा कि सरकार ने 3.5 करोड़ लोगों को एसएमएस के जरिए ऑनलाइन लिंक भेजकर सुझाव मांगे थे, जिनमें से 9 लाख लोगों ने राय दी है। सीएम ने कहा कि 90% से अधिक लोगों ने यूसीसी लागू करने का समर्थन किया है। इधर मध्य प्रदेश ग्वालियर में 33 दिन तक डरा कर एक रिटायर्ड लेडी ऑफिसर से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए और 4 राज्यों के बैंक खातों में रकम ट्रांसफर कर ली गई। तो ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड एक लैब टेक्नीशियन महिला से साइबर बदमाशों ने 1,57,90,000 रुपए ठग लिया। छत्तीसगढ़ में बड़ी खबर आप देखिए। छत्तीसगढ़ के भिलाई में घरेलू परेशानियां दूर करने, तंत्र मंत्र और पूजा पाठ कराने का झांसा देकर एक महिला से करीब 85 लाख रुपए की ठगी हुई है। आरोपी महिला ने कभी जिन्न तो कभी प्रेत बाधा का डर दिखाया था और कभी निवेश पर मोटा मुनाफा दिलाने का वादा किया। तो किस तरह से आजकल लोग इन ठगों के बहकावे में आ जाते हैं और अपनी कमाई को गवा बैठते हैं। रायपुर में भी खंड वर्षा, 7 दिन बारिश, बिजली गिरने का अलर्ट रहेगा। मानसून की लेट एंट्री हो रही है, फिर भी आधे से ज्यादा हिस्सा कवर हो चुका है। छत्तीसगढ़ में अब अवैध खनन पर भारी जुर्माना लगेगा। खनन माफिया पर सरकार का 0 टॉलरेंस, नियमों को और सख्त कर दिया गया है और ट्रैक्टरों पर भी अब कम से कम 25,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सीधे ही अकाउंट में आएगी साड़ी की राशि, डीबीटी से लाभ मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के रायपुर में अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के लिए आवेदन शुरू हो गए। छत्तीसगढ़ सरकार की अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण मजदूरों के बच्चों को मुफ्त आवासीय शिक्षा दी जाएगी और 6ठी से 12वीं तक बच्चों को फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। यूपी से जुड़े अपडेट में आप देखिए देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा उत्तर प्रदेश। योगी सरकार के 9 सालों में दंगों और तुष्टीकरण से प्रदेश मुक्त हुआ। यूपी में भी पीएम सूर्यघर योजना पर जोर दिया जा रहा है। 3 महीने में यहाँ 50,000 से अधिक घरों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो गए हैं। तो पीएम सूर्यघर योजना में भी यूपी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही आंगनबाड़ी भर्ती और पीएनजी कनेक्शन में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए। यूपी में अब डॉक्टर के पर्चे पे ही गर्भपात की गोली बिकेगी। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार ने बिना डॉक्टर के पर्चे के गर्भपात की दवाइयों की बिक्री की उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार 1 जुलाई से ही मौसमी और संचारी रोगों को कंट्रोल करने के लिए एक अभियान चलाएगी, जिसमें डायरिया को भी एक संक्रामक रोग माना गया है। आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करके घर घर जाकर रोगियों की पहचान और उपचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद 25 जून से बच्चों के लिए फिर से खुलने जा रहे हैं। तो गर्मी की छुट्टियां खत्म, पढ़ाई शुरू है ना। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए अब भू माफियाओं पर कार्रवाई की हर हफ्ते समीक्षा की जाएगी। प्रयागराज में भी बढ़ते अपराध और लंबित विवेचनाओं और भू माफिया के खिलाफ सुस्त कार्रवाई पर पुलिस कमिश्नर ने सख्त रुख अपनाया है। भू माफियाओं पर गैंगस्टर और संपत्ति जब्ती की तैयारियां। लद्दाख की वादियां घूमने के लिए बिहार सरकार पैसे देगी। हर साल 100 तीर्थ यात्रियों को योजना का लाभ मिलेगा। बिहार में आप देखिए बड़ी अपडेट खबर आ रही है। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए जरूरी अपडेट है। बिहार में अपार आईडी और यूडाइस कोड के बिना रजिस्ट्रेशन पर रोक। 30 जून तक अपार आईडी बनाने के निर्देश दिए गए। बिहार में जल्द ही बसेरा 3 अभियान शुरू होगा। खास महल भूमि फ्री होल्ड होगी। 8,054 पदों पर भर्तियां होगी। भूमि सेवाओं के डिजिटलीकरण का भी ऐलान हुआ। झारखंड के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। 29 तारीख तक बारिश की संभावनाएं बनेगी। और तो और आप देखिए झारखंड सरकार की एक बड़ी पहल है। बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग कलाकारों को हर महीने 4,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। आवेदन मांगे गए। हरियाणा बैंक घोटाले में सीबीआई ने एक और गिरफ्तारी की है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के कर्मचारी को उठाया। एक सप्ताह में 2 IAS भी अरेस्ट हो चुके हैं। तो हरियाणा के सरकारी विभागों से जुड़े 661 करोड़ रुपए के इस IDFC AU स्मॉल फाइनेंस बैंक घोटाले में सीबीआई का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब पंजाब से बड़े अपडेट आप देख सकते हैं। पंजाब में सरपंचों को अब 10,000 रुपए हर महीने मानदेय मिलेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के सरपंचों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। बठिंडा में आयोजित सरपंच मिलनी कार्यक्रम के दौरान
मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि 15 अगस्त से ही पंजाब के सभी सरपंचों को 10,000 रुपए प्रति महीने मानदेय दिया जाएगा। और तो और पंजाब में आशा वर्करों की भी बल्ले बल्ले हो गई है। 30 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा। पंजाब सरकार ने आशा वर्कर और फैसिलिटेटरों को एक बड़ी राहत देते हुए दुर्घटना में जान चले जाने पर 30 लाख रुपए और प्राकृतिक जान चले जाने पर 5 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान किया है। बिहार से बड़ी खबर में आप देखिए, पटना में 31 साल बाद प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा है। वार्षिक किराया मूल्य में 15% की बढ़ोतरी लागू। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियम सिर्फ नेट और पीएचडी से बात नहीं बनने वाली है, लिखित और टीचिंग टेस्ट भी जरूरी होगा। बिहार में जमीन मापी महंगी हो गई है, अब दोगुना शुल्क देना पड़ेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया होगी तो बिहार में जमीन मापी कराना महंगा पड़ेगा। इधर हरियाणा से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आप देखिए, सोनीपत में 17 गाँव के किसान भाइयों की बैठक सफल हो गई है। हाई टेंशन लाइनों का ये मामला है, मुआवजा और मार्केट रेट भी तय हो गए। किसान भाइयों ने मिठाई बांटी। 3 साल लंबा यह आंदोलन खत्म हुआ और सोनीपत के 17 गाँव के किसान भाइयों की बड़ी जीत हुई है। बिजली की हाई टेंशन यानी HT लाइनों से प्रभावित किसानों के मुआवजे को लेकर पिछले 3 सालों से चल रहा संघर्ष आखिरकार सफल हुआ। इधर बड़ी खबर आप देखिए, गुरुग्राम में पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। डॉग मालिकों के लिए नया नियम बनाया गया है। हरियाणा में PGT से प्रिंसिपल प्रमोशन में दिव्यांगों को 4% आरक्षण मिलेगा। फरीदाबाद में प्रॉपर्टी ID का सेल्फ सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। 30 जून तक ब्याज माफी योजना का लाभ मिलेगा। हरियाणा पुलिस को मिलेगी हाईटेक जांच की ट्रेनिंग। 6 जुलाई से ही दिल्ली में शुरू होगी। 12 हफ्ते का एक कोर्स है। इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल आवेदन कर सकेंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों को फिंगरप्रिंट विज्ञान और आधुनिक अपराध जांच तकनीकी की विशेष ट्रेनिंग मिलेगी। हरियाणा में अब रजिस्ट्री होते खुद ब खुद इंतकाल दर्ज होगा। हिसार में पेपरलेस रजिस्ट्री का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कल आपने देखा ही, हरियाणा में जमीनी रजिस्ट्री और इंतकाल अब एक साथ ही होगा। 24 घंटे में ऑटो म्यूटेशन हो जाएगा। सीएम सैनी ने पेपरलेस रजिस्ट्री 2.0 की शुरुआत कर दी है। चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में वोकेशनल स्ट्रीम खत्म, अब सभी छात्रों को एक अन्य सब्जेक्ट चुनना होगा। हरियाणा में पेंशन मामलों में लापरवाही पर सरकार सख्त हो गई है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है। जवाब दाखिल करने में लापरवाही पर अफसर जिम्मेदार माने जाएंगे। चंडीगढ़ मास्टर प्लान 2031 में प्रस्तावित संशोधनों पर विरोध सामने आया है। 30 मीटर ऊंची इमारतों और FAR के फैसले पर सवाल उठाए गए। 100 से अधिक आपत्तियां मिली हैं। तरन तारण में 26 जून को रोजगार मेला लगेगा। इधर आप बड़ी खबर देखिए, गुजरात से आ रही है। सूरत और मुंद्रा के बीच स्टार एयर की एक फ्लाइट शुरू हो गई है। पहले दिन 36 यात्रियों ने सफर किया। 12 घंटे की यात्रा 1 घंटे में पूरी हो जाएगी। रेलवे ग्रुप D के 32,438 भर्ती का रिजल्ट जल्द ही घोषित होने की संभावना है। जून के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट आ सकता है। सोने चांदी के ताजा अपडेट में आपको बताएं, सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट रही। 1 किलो चांदी 5,448 रुपए घटकर 2,22,000 रुपए पर आ गई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,817 रुपए गिरकर 1,42,000 रुपए पर आ गया। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स 791 अंक चढ़कर 76,991 पर बंद हुआ। निफ्टी में 198 अंकों की तेजी रही और ये 24,022 पर बंद हुआ। साथ ही एक नजर आप आज का राशिफल भी देख सकते हैं। सितारे आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, स्क्रीन पर आपको जानकारी और अपडेट दिखाई गई है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार और अपडेट। हर रोज हम आपके लिए ये बड़ी खबरों का ताजा वीडियो लेकर आते हैं।